कि उसने अपने किडनैप होने की झूठी कहानी क्यों कही। और बात अगर सचिन जी पिक्चर की जाए तो पिक्चर वास्तव में बहुत बढ़िया है, और इस तरह का पिक्चर जिस तरह दर्शाने का प्रयास इन लोगों ने किया है, तो वास्तव में वो जो घटना थी उस घटना की सत्यता सामने लाने का लोगों का प्रयास है। और जिस तरह से मूवी को हाथों हाथ लिया जा रहा है, तो सीधा सा संदेश जा रहा है कि जिस तरह के जो है षड्यंत्र किया गया था, राम मंदिर अयोध्या से दर्शन करके यज के जो उपरांत वो ट्रेन से जा रहे थे, और गोधरा नाम जिस जगह ये घटना घटी है, आग के हवाले कर दी गई है पूरे ट्रेन को। काफ़ी लोग इसमें जल के मरे हैं, मार्मिक घटना थी जी। हम बात करेंगे द रिपोर्ट साबरमती, एक ट्रेन की घटना इसमें दिखाई गई है, और ट्रेन की घटना वो है जो गोधरा कांड के नाम से जानी जाती है। 2002 में घटना घटित हुई थी। षड्यंत्र कहीं न कहीं इसके पीछे रहा था। घटना को एक एक्सीडेंट बताकर फाइल को बंद करने का प्रयास किया था। हम हाल फिलहाल में मौजूद हैं CNG मॉल सहारनपुर में। तमाम लोग जो है इस पिक्चर को देखने के लिए आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। बात की जाए सहारनपुर जनपद के भाजपा के नेता भी इस पिक्चर को अपने समर्थकों के साथ लेकर आ रहे हैं, उनको पिक्चर दिखा रहे हैं। चाहे राजीव गुम्बर नगर विधायक रहे हो या महापौर सहारनपुर नगर निगम रहे हो, हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो यह श्याम प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सिंह सैनी जी आए थे, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आए थे। ब्रिजेश जो मंत्री जी हैं कुंवर ब्रिजेश जी, वो भी अपने समर्थकों के साथ आए थे। उन्होंने मूवी को दिखाने का कार्य किया। तमाम तरह के रिव्यू निकल के आ रहे हैं, लेकिन मूवी पे चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, BGT न्यूज नेटवर्क के आप संपादक हैं सचिन चौधरी। आपका GD न्यूज में बहुत 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 स्वागत है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे द रिपोर्ट साबरमती पर। आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ट्रेन निकलती है, राम भक्तों की ट्रेन है। 2002 का वो समय जब हर एक हिंदू में जो है एक उत्साह था कि राम मंदिर बने। बिल्कुल, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और तमाम राम भक्त देश भर से अयोध्या दर्शन करने के रामलीला जाते हैं। लेकिन गोधरा या गुजरात से कुछ आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। एक अनुष्ठान था, पूर्ण आहुति जज की देके वो वापसी जा रहे हैं, और माना जाए 50 से ज़्यादा लोग आहूत हो जाते हैं। आहुति दी जाती है, पेट्रोल डाल दिया जाता है पूरी ट्रेन की 2 बग्गी पर। बड़ी घटना घटी थी, मार्मिक घटना थी। जिंदे लोगों को सुहा कर दिया गया था, जला दिया गया था। जिंदे लोगों का दाह संस्कार उस ट्रेन के माध्यम से किया गया था। उस घटना को तो पूरी तरह से फिल्माया गया है द साबरमती रिपोर्ट्स में। हम लोग पिक्चर देख के आए हैं, मार्मिक पिक्चर है, हृदय हिल गया था। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो यदि मैं पिक्चर की बात करूं तो ये फिल्म सत्य पर आधारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोधरा में जो कुछ हुआ था वो सच था। उस स्टेशन पे जो हुआ, वो जो समय था सुबह का, जो कुछ भी घटनाएं फिल्म में दिखाई गई हैं या उससे पहले जो हमने अपने जर्नलिज्म में देखा और पढ़ा है, वो सब सत्य पर आधारित चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक फिल्म है और फिल्म में कुछ चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें देखना होगा। लेकिन इसकी शुरुआत और इसकी पटकथा कहाँ से लिखी जाती है, हमें उस पर भी नज़र डालनी होगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं जी बिल्कुल अनुज जी। सवाल ये है कि जब 1989 का वो दौर, जब देश के अंदर VP सिंह की सरकार हुआ करती थी और बीजेपी बाहर से उनको समर्थन दे रही थी, उस वक्त जो VP सिंह ने फैसला किया मंडल कमंडल की राजनीति का, और वो जो आरक्षण देने का फैसला किया गया था OBC वर्ग को, तो उससे जो नाराजगी स्वर्णों में थी, तो बीजेपी और VP सिंह जब अलग हुए तो देश के अंदर 1990 में एक रथ यात्रा निकाली जाती है जो सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा थी। तो उसमें जो हिंदुत्व की बयार, राम मंदिर को लेकर जो शुरुआत हुई थी, वहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई देश के अंदर। फिर 92 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ होता है देश के अंदर, वो भी आपने देखा। अनुज जी, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेशन कहीं ना कहीं 2002 के दंगों से या उस गोधरा के जो घटना होती है उससे होता है। क्योंकि 90s के उस दौर में आप देखेंगे तो हिंदुत्व की बात, राम मंदिर की बात बड़े चरम पर थी। तो 2002 के अंदर जो हुआ,
जो राम भक्त थे, जो अयोध्या की जो परिक्रमा करके आ रहे थे, तो उनके साथ जो हुआ वो एक प्री प्लान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उस वक्त जैसा कि हमने फिल्म में भी देखा कि उस वक्त की जो मीडिया है उसने इसको एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई है। किसके कहने पर की गई है वो भी आपने फिल्म में देखा कि एक फ़ोन आता है, किसके पास आता है, एक चैनल के बड़े एडिटर या उसके ओनर के पास फ़ोन आता है, किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की। किसका फोन? देखिए ये सवाल आ रहा है सामने। अनुज जी देखिए, उस वक्त एक पार्टी सत्ता में थी, एक विपक्ष में थी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी थी, देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो ये सवाल तो विपक्ष में बैठे उन लोगों को से है कि भाई आखिर आपने फ़ोन किसको किया, क्यों किया, और किसने ये कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। आपने देखा होगा गाड़ी में बैठकर कहा कि यदि घटना होती है तो अगला जो है चीफ मिनिस्टर मुझे बनाया जाएगा। तो फ़ोन किसको किया गया, मीडिया मैनिपुलेशन किस किस हिसाब से किया गया, तो ये चीज़ें आपने देखी किस तरीके से मीडिया में सारी चीज़ें दिखाई गई। और एक व्यक्ति जो समर कुमार है उसने उसकी टेप रिकॉर्ड की बकायदा, जो सच था, तो सच बाद में देश के सामने भी आया। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर चाहे नानावटी आयोग बना हो, चाहे फिर SIT बनाई गई हो, सब ने यही कहा कि ये एक हादसा नहीं था। और इसमें 31 लोगों को जो सज़ा हुई थी, जिसमें 11 लोगों को फांसी हुई या फिर जो 20 लोग थे उनको उम्र कैद की सज़ा हुई, तो ये तमाम चीज़ें चली अनुज जी। तो इसमें सीधे तौर पर देश के सामने जो सच आया निकल करके उस वक्त के बाद, यानी कि फिल्म में जैसा दिखाया गया था वो सच सामने आया कि ये हादसा नहीं था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट बट इट वॉज अ प्लान। ये सब कुछ प्लान था, ये प्लानिंग बिल्कुल प्लान था। ये आपने फिल्म में भी देखा। इतना बड़ा पेट्रोल का और कलेक्शन नानावटी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट में सौंपा था, जो SIT सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी, उसमें सब चीज़ें साफ थी। कितने समर कुमार आएंगे वो तो घटना को प्रत्येक खोलने के लिए? एक पिक्चर आई थी, अगर आपकी याद हो, नायक। बिल्कुल, नायक की पुनरावृत्ति इस पिक्चर में दिखाई गई है। नायक जैसा रोल इस पिक्चर में समर ने किया है और फाइल बंद हो जाती है, उन्हें फाइल को जो है अपराधी तक करार किया जाता है। तो इन तरह की फाइलों को बंद हो जाना इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद में, और सभी लोगों का, चाहे वो हमारे चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं, सबका मूक हो जाना, सबका मौन हो जाना, सबके आंखों से या यूँ कह देना कि जैसे सब लोग जो है कुंभकर्णी नींद में चले जाना, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे के वो लोग जो षड्यंत्र करते हैं, जो कलेक्शन करते हैं इतने बड़े पेट्रोल का या नाना प्रकार के उसका जाए, और वो सेफ हो जाते हैं, तो कितने समझ कुमार जाएंगे इस देश में हम लोग? देखिए अनुज जी, दो तरीके की विचारधारा देश में है। एक लेफ्टिस्ट आप कह सकते हैं या फिर एक राइट विंग आप कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो देश के अंदर हिंदुत्व सनातन की बात करते हैं, या फिर एक वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को अपना वोट बैंक समझते हैं। उस दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। आप 2002 को तो याद रखते हैं, आपको नरेंद्र मोदी तो याद हैं। 2002 का जिक्र 2002 से लेकर के 2024 तक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी इंटरव्यूज आपने देखे होंगे तो सब में अगर आप देखेंगे तो सब में एक ही जिक्र होता है कि 2002 दंगा क्यों हुआ। मैं फिल्म में भी आपको बताऊंगा कि फिल्म में 2002 के दंगों का जिक्र कहीं नहीं है, अगर आपने फिल्म देखी होगी। बिल्कुल मतलब घटना हुई लेकिन जो सबसे बड़ी है ना वो छिपा दिया गया, उसका कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें लोगों के मारे जाने की संख्या। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कहीं ना कहीं जुड़ा सत्य पर आधारित तो है, लेकिन ये फिल्म भी है। फिल्म काल्पनिक चीजों पर भी आधारित होता है, जिसमें आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी। खैर मैं ये जिक्र नहीं करूंगा। 2002 ना होता तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, ये आपको अनुज जी मानना पड़ेगा। लेकिन 2002 क्यों हुआ, इस पर किसी ने कोई डिस्कशन आज तक नहीं किया। 50 से ज्यादा लोगों को जिंदा ट्रेन में जला दिया जाता है। कोई व्यक्ति उन 59 लोगों का एक भी यदि नाम आज भी बता दे तो इस देश के अंदर आज भी लोग चैलेंज करने के लिए बैठे हैं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। उसमें मरने वाले तो 2.5 साल के बच्चा भी था, उसमें मरने वाले तो 11 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। कोई नाम जानता है, लेकिन इस देश के अंदर अखलाक का नाम सब जानते हैं। या फिर एक धर्म विशेष के लोगों के साथ जिस तरीके की मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, उन सब व्यक्तियों का नाम जो धर्म विशेष से आते हैं उनका नाम सब जानते हैं। लेकिन एक्शन का रिएक्शन हुआ क्यों, ये किसी ने आज तक सवाल उठाया? गोधरा ना होता तो क्या 2002 होता, आप बताइए। तो ये सवाल किसी ने नहीं उठाया कि 2002 से पहले गोधरा क्यों हुआ, गोधरा में करने वाले कौन वो लोग थे, और क्यों सच पर पर्दा डाला गया। क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि 40 लीटर पेट्रोल आखिर कहां से आया, ये किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्या वो सब चीजें सामने नहीं आ रही थी? क्या वहां पर आपने फिल्म में नहीं देखा कि किस तरीके से मीडिया को मैनिपुलेट किया गया? तो सवाल ये है अनुज जी कि देश में सच को अपने हिसाब से और झूठ को अपने हिसाब से पेश करने के जो राजनीतिक फंडे हैं
वो इस देश में समय समय पर चले। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बिल्कुल सर। 2004 में जब सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस यूपीए की सरकार आई, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। 2005 में बैनर्जी कमीशन बनाया गया। बैनर्जी कमीशन ने, जो रिटायर्ड जज थे बैनर्जी, उनके नेतृत्व में कमीशन बना। उसने क्या रिपोर्ट सौंपी 2006 या 5 के बीच में कि ये तो एक एक्सीडेंट था। तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उन्होंने एक धर्म विशेष को अपने साधने के लिए तो ये कह दिया कि एक एक्सीडेंट था। जो मोनोपोली रहती है। बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि देखिए, उसके बाद जो अस्थाना जी थे, जो आईपीएस थे, जो उस पूरे केस को लीड कर रहे थे, उसके बाद वो सीबीआई के डायरेक्टर भी बने, उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी, नानावटी आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उन सब में इसको कोई हादसा नहीं बताया गया, बकायदा एक प्री प्लान साजिश बताया गया। तो ये देश के अंदर हुआ है अनुज, जिसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा के माध्यम से मीडिया पे प्रश्नवाचक लगा, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया से आप वास्ता रखते हैं, एक न्यूज़ नेटवर्क आप चलाते हैं, बड़े पत्रकार आप माने जाते हैं, क्या मीडिया की छवि को धुलमिल नहीं किया गया, या मीडिया वास्तव में इस तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है? मीडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जहां से अक्षणिक लाभ बोल सकता हूँ, कुछ समय का लाभ मिल सकता है, छोटे ऑफिस से बड़ा ऑफिस हो सकता है। हालांकि कल मजाक में किसी ने बोल दिया कि ये वाली मीडिया तो बीजेटी वाली मीडिया है तो मैंने बोला भाई, सहारनपुर में ऐसी मीडिया नहीं है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा में। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का प्रश्नवाचक लगा है? देखिए, ये बात तो उस टाइम भी सरकार तो बीजेपी की थी, लेकिन जो मैनिपुलेट कर रहे थे, सवाल ये है कि वो किस पार्टी के थे, आपने उनको एक्सपोज क्यों नहीं किया? और उसके बाद जब गुजरात में बीजेपी की सरकार आती है, तो वही चैनल वाले जाकर के मीटिंग भी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट में तो बीजेपी की सरकार थी, आपने देखा होगा 2002 के बाद, ठीक। और 2002 से अब तक 24 आ चुका है, लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर। अब ये तो सवाल उस दौर का है। तो मीडिया के मैनिपुलेशन का आरोप आप ये नहीं कह सकते अनुज जी कि बीजेपी पर ही लगता है, कांग्रेस पर ही लगता है। पहले कांग्रेस पर लगा तो बीजेपी पर नहीं लग रहा है क्या? मैं सियासत की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ। मीडिया की आज गोदी मीडिया नहीं है क्या? जी। आज आरोप जो लगता है कि आज गोदी मीडिया है, तो मीडिया का स्टैंडर्ड समय समय पर चेंज होता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीजें सत्ता के आसपास घूमती रही है नवरत्नों की तरह, मीडिया ये कहना चाह रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि सब मीडिया जैसा होता है। सबकी तो बात मैंने नहीं किया, हम तो संदेश देना चाह रहे हैं कि मीडिया में जो अंधभक्त गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, उनको कम से कम इस पिक्चर को देखने के बाद आईना देखना चाहिए कि सच छिपाया नहीं जा सकता, शाश्वत होता है, सामने जरूर आता है। क्या कहना चाहेंगे मीडिया? अब इस तरीके से मैं फिर वही कहूंगा कि जिस तरीके से आज बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगता है, और खासकर इंडियन मीडिया पर, कि आप तो गोदी मीडिया हैं, आप तो मोदी जी की गोद में बैठे हैं, आप तो अमित शाह जी की बात मानते हैं, तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि आप आज की बात मत कीजिए। 2002 में आप किसकी गोद में बैठे थे, तो उसका जवाब कौन देगा? ये सवाल उस फिल्म में दिखाया गया कि आज हमें तो आरोप लगा रहे हैं, मीडिया की गोद बदलती रही है, वो तो फिल्म में खुद ही दिखाया गया है। और फिर सच भी किसने दिखाया? मीडिया ने ही सच दिखाया। गोद में कौन जा करके बैठा 2002 के उस दौरान, और 2002 के बाद जो दंगे हुए, और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक हर इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी की यही पूछा गया, 2002 में दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए। आपको मुसलमानों के मरने का तो शोक था, लेकिन क्या आपको जिनको जिंदा भून दिया गया के अंदर, उनका शोक किसी को नहीं था? उनको है ना चीता ट्रेन में बना दिया, लोहा तक गल गया ट्रेन। लेकिन अनुज जी, एक बड़ा मैसेज जो इस फिल्म के अंदर दिया गया है, वो शायद किसी का ध्यान उस पर जाए। इस फिल्म में दिखाया गया है कि गलत हिंदू भी हो सकता है और गलत मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि जाति किसी की गलत नहीं है, वो मीटिंग समूह गलत हो सकता है। अमन पैलेस में जो बैंकेट हॉल था, गेस्ट हाउस था, उसमें जो मीटिंग होती है ट्रेन जलाने से एक दिन पहले, उसमें तो एक व्यक्ति हिंदू भी था, तो उसका भी नाम आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इसमें एक महिला को भी दर्शाया गया है, एक वकील है जो मुस्लिम महिला, और उसकी नैतिकता और इंसानियत नहीं मरी है, बिल्कुल उसने उसको सामने लिया। और जो इस घटना का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था,
सीधा सीधा उसको इंगित करने का काम उस महिला ने किया है। सच्चाई क्या होगी तो पिक्चर है, उसके अलावा उस समय की सच्चाई क्या होगी वो तो ईश्वर जानता होगा या वो, लेकिन पिक्चर में इस तरह दर्शाया गया है। कहीं भी देखिए दूसरा क्या आरोप पूरे देश के अंदर लगाया गया कि मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने किया, मुसलमानों ने किया। एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव पेश करने का जो देश के अंदर काम किया गया है, ऐसा नहीं था कि उस घटना को खोलने में या मुसलमान उससे आहत नहीं था, उस घटना से मुसलमान भी आहत था। जो 2002 के दंगे हुए उससे तो हिंदू भी आहत था, एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन आपने इस फिल्म में एक चीज और देखी होगी, जब समर अपनी रिपोर्टर के साथ उस बस्ती में जाते हैं, मुस्लिम बस्ती में, उस महिला से, उस लड़की से पूछताछ करने के लिए, जिस लड़की को किडनैप करने के बाद रेलवे स्टेशन से किया गया था, दिखाया गया था, तो उसमें उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसमें जब 6 लगता है, सर क्या बात कर दिया आपने, वो तमाम लोग तो सब सोच रहे थे कि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए और वो ये कर रहे थे। भाई साहब, लेकिन जब पटाखे जलाए जब हमारे वर्ल्ड कप हम जीत जा रहे हैं तो उन बच्चों का जो उत्साह था वो देखने लायक था। ये नहीं है मन में क्या सवाल आया होगा कि शायद पाकिस्तान के लिए जीत गया और इसलिए मुसलमान के बच्चे जो हैं खुशी मना रहे हैं, लेकिन उल्टा हुआ, वो इंडिया की जीत की खुशी मना रहे थे। तो क्या दिखाया गया फिल्म? ब्लड में मिट्टी की खुशबू वहाँ भी है, बिल्कुल ब्लड में मिट्टी की खुशबू यहाँ भी है। कुछ लोग हो सकते हैं जो माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं उसमें। वो आपने जो मौलाना देखे हैं वो, या और जितने भी लोगों के नाम आए वो सब थे इसमें। लेकिन जो ये दिखाया गया उस फिल्म में कि जो अगली पीढ़ी है खासकर मुसलमानों की, वो अपने देश से प्यार करती है, वो इस हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करती है, वो इस देश के लिए जिएंगे और मरेंगे। ये इस फिल्म में आपने देखा होगा, सुधारात्मक चीजें आ रही है सामने आ रही है। वो जो चीजें थी छोड़ो कल की बातें, पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंट के तौर पर और अलकायदा के इशारों पर हिंदुस्तान में बैठने वाले जो आका काम करते थे, अब जो हिंदुस्तान का नई पीढ़ी का मुसलमान है वो अपने वतन से, अपने इस देश से मोहब्बत करता है। बिल्कुल सही बात है। वही वाली बात है कि जो गाने में फिल्माया गया है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने, तो नए दौर में लिखे नई कहानी, तो ये वाली बात है। लेकिन सर इसमें एक बात और भी है, जिस तरह की मूवी आ रही है, मूवी की बात करेंगे, उसमें पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था द कश्मीर फाइल। बिल्कुल। दूसरी मूवी आई है, इस मूवी का नाम है द रिपोर्ट, द साबरमती रिपोर्ट। तमाम लोग आ रहे हैं देखने के लिए, और बीजेपी का जितना मंडल है, जितने उनके नेता है, सब लोग अपने समर्थकों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन रुक नहीं कर रहा है इस और मुस्लिम तबका, रुक नहीं किया द कश्मीर फाइल पर, मुस्लिम ने रुक नहीं किया इस पिक्चर को, द साबरमती रिपोर्ट्स को लेकर। ये मुस्लिम दिखाई नहीं दे रहा, कारण क्या हो सकता है? देखिए, कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता इस फिल्म से कहीं ज्यादा थी। कश्मीर का इशू इंटरनेशनल इशू है, साबरमती का इशू इंडियन इशू था। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके तार विदेशों से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान से या दूसरी अरब कंट्री से हो सकता है, जैसे जांच में सामने आया। लेकिन कश्मीर का जो इशू था वो पूरी दुनिया का इशू है, आप उसको समझ सकते हैं। तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे भारत में उसको बड़े उत्साह के साथ लोगों ने देखा, पसंद किया, उसकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा रही। तो उस फिल्म को मुसलमानों ने नहीं देखा। उस फिल्म में एक नैरेटिव तो जरूर गया अनुज जी की एंटी मुस्लिम चीज़ें दिखाई गई हैं, बट इस फिल्म में ऐसा नहीं है। वो क्या वो सच नहीं था? नहीं, सच था कि किस तरीके से, लेकिन जिंदा लोगों को आरा मशीन में ये बहुत सी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया कि जानबूझ के बीजेपी ने ऐसी फिल्म बनाई है कि जिस तरीके से बीजेपी से जोड़ के देखा कि इतनी चीज़ें नहीं हुई जितनी दिखाई गई हैं। खैर चलिए, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जो ये फिल्म आई है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हुई हैं देश के अंदर। मैं नहीं कह सकता कि कश्मीर के अंदर पंडितों का विस्थापन नहीं हुआ है, और जिस तरीके से ब्रूटली हुआ है वो फिल्म में भी दिखाया गया, सत्यता पर भी आधारित हैं वो चीज़ें। कितना हुआ मैं फिर कहूँगा कि सत्यता पर आधारित है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इज़ अ फिल्म। वो फिल्म है, वो भी फिल्म थी, ये भी फिल्म है। फिल्म में कुछ चीज़ें एडिशनल भी कर देते हैं, हाँ, कुछ आकर्षण लाने के लिए कुछ छोंक लगा देते हैं। बिल्कुल होता है। जैसे आपने फिल्म में देखा कि वो एम्बेसडर गाड़ी से आते हैं, पत्रकार और अधिकारी बन के आते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है सर, उस तरह से जाना और आईडी लेके जाना मीडिया नहीं कर सकती। हाँ, दूसरा वो फिल्म उसके ऊपर कोई दूसरा, अगर आप देखेंगे, जब पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे थे तो पुलिस वालों को रिश्वत दी गई कि हमें ट्रेन के अंदर बनाने दीजिए, तो वो चीजें थोड़ा सा संभव नहीं होती है। पिक्चर में हो सकता है, लेकिन सवाल या अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, सरकार बीजेपी मिले तो हो जाता है। लेकिन सर सवाल फिर वहाँ ये नहीं दिखा सकते थे कि सरकार ने हमें भेजा। लेकिन सर सवाल फिर हमारा रह गया वो अधूरा, मुस्लिम तबका रुक नहीं कर रहा इस तरह की पिक्चर को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही फिर बात आएगी कि मुसलमानों को मैं ये कहूँगा कि आप आइए, ये फिल्म देखिए और इसमें देखिए कि कौन गलत है और कौन सही है,
क्या दिखाया गया है? इसमें संदेश ना क्या? इस्लाम को बदनाम किया गया, ना मुसलमान को बदनाम किया गया। इसमें तो दिखाया गया है कि सिर्फ इंसानियत किस तरीके से काम करती है और इंसानियत दोनों धर्मों में जिंदा है। यदि आप डिवाइड की बात करेंगे कि बीजेपी पर आरोप लगता है, तो सियासत तो विपक्ष भी करता है मुसलमानों के नाम पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मौलाना साहब को दिखा दिया। बिल्कुल सही बात है। और उसमें देखिए सारी चीज़ें फिर हमने दोबारा रिपीट हो जाएंगी वो चीज़ें। नहीं रिपीट नहीं करना, सीधा सीधा अगले विषय पे बढ़ते हैं हम लोग जो है बात कर रहे हैं। जिस तरह की पिक्चर आ रही है, फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ज़्यादा कश्मीर फाइल की बात की जाए या 10 साबरमती रिपोर्ट की बात की जाए, कहीं ना कहीं समाज में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा, समाज में वर्गीकरण नहीं होगा, दो लोगों को बांटने का कार्य नहीं इस तरह का संदेश दिया जा रहा पिक्चर के माध्यम से। भले ही घटनाओं को लेकर दिया जा रहा हो, लेकिन जो लोग इस्लाम को मानने वाले, उनके दिमाग में कहने के ये आया कि सोची समझी चीज़ें सामने ला के खड़ी कर दी। हिंदू लोगों को जो कहने के लगा कि इन लोगों ने हमारे लिए कितना खिलाफ माहौल बना दिया, इसको षड्यंत्र हम बोल सकते हैं। क्या समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा इस तरह की पिक्चर से? नहीं देखिए, कश्मीर बड़ा सवाल है फाइल्स सर। को मैं आप मान सकता हूँ, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद किसी को लग सकता था, लेकिन साबरमती रिपोर्ट देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि ये एक एंटी मुस्लिम फिल्म है। जो तमाम लोग जितने भी आ रहे हैं वो पेट्रोल इकट्ठा, एक हिंदू को छोड़ दीजिए वहाँ पे। नहीं, जिसका उसमें जिक्र आप करें। ये देखिए कि ये एक पार्टी द्वारा रचाया हुआ पूरा षड्यंत्र था जो विदेशों से चल रही थी। सियासत को लेके ये सामने इसमें- करने वाले चेहरे लाके खड़े कर बिल्कुल, दिए। इसमें आप कोई कहना चाह मुसलमानों वाला रहे हैं, सिस्टम- किसी के लिए खिलाफ, आप ये मतलब बहुत बताइए बड़ी मुझे- बात है। आप ये कह रहे हैं कि ये किसी के खिलाफ संदेश नहीं नहीं, दिया इसमें गया, कोई एंटी मुस्लिम नहीं है। इस्तेमाल किया गया उन लोगों को सियासत के नाम पे, जो लोग जो है बस, हल्के से भटक में बिल्कुल, आ जाते हैं, पैसे के बिल्कुल। लालच में आ जाते हैं, किसी और चीज के लालच में आ जाते हैं। किसी एक मौलाना को पकड़ लिया जाए, वो सबको इकट्ठा करके बस। झोंक देता है। ये काम वो एक व्यक्ति जो है दाढ़ी टोपी लगाता है, वो पूरे धर्म को बदनाम नहीं कर सकता और ना पूरा धर्म उसके पीछे चल सकता है। फिल्म में आपने देखा होगा कि एक महिला वकील है जो उन पत्रकारों की मदद भी करती है, या और भी ऐसे लोग हैं मुस्लिम जो उसमें मदद करते हैं। उसमें तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तो फिल्म से हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है। फिल्म तो सत्यता पर आधारित है। ये दिखाया गया है कि 2002 क्यों हुआ और साबरमती रिपोर्ट को हादसा बताने वाले वो लोग कौन थे, वो लेफ्टिस्ट कौन थे, ये दिखाया गया है। किसके इशारे पर मीडिया काम कर रही थी, ये सब दिखाने की सर कोशिश की। घटनाएं बहुत हो जा रही हैं, चाहे 2013 के ये दंगे रहे हो, कवाल कांड के नाम से हो, तमाम दंगे हो, कुछ ना कुछ होता है। सर कितनी फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को समझाने का काम किया जाएगा, कितने समर हमारे बीच में आएंगे, कितने अनुपम खेर हमारे बीच में आएंगे कश्मीरी पंडित के रूप में। बिल्कुल। हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, देश के अंदर जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा वो संगठन जो हिंदुत्व के नाम पर काम कर रहे हैं, वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं पर हुए जुल्मों को हमेशा छुपाने का काम किया। 1947 में अगर आप जो मैसी हैं, जो जिन्होंने समर का रोल निभाया है, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है कि आज़ादी तो 1947 में मिली थी, लेकिन हिंदू आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदू आज़ाद हुआ है बीजेपी सरकार आने के बाद। उसको अपनी धार्मिक बातों को रखने का आज़ादी जो मिली है वो 2014 के बाद सरकार में मिली है। तो उन्होंने कहा कि 47 में एक आज़ादी मिल सकती है, लेकिन हिंदू को आज़ादी तो बीजेपी की सरकार में मिली है। तो वही कहने की जो है बात की चीज़ें जो है वो चल रही हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो मैनिपुलेशन हुआ है धर्म का, सनातन का, हिंदुत्व का, आप देखिए कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का जो पूरा मसला चला, उसमें एक तरफ राम मंदिर को मानने वाले लोग थे, एक तरफ वो लोग थे जो विपक्ष में थे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तो सियासत तो 1990 में गोलियां चलवाने वालों ने भी की, और सियासत तो 1992 में मस्जिद को ढहाने वालों ने भी की। मुख्यमंत्री तक का शपथ है क्या लोगों ने? 6 दिसंबर 1992 में जिसने कहा कि मुझे तो इससे आगे की भी जानकारी है, जो गृह मंत्री को जानकारी दे रहे थे केंद्र में बैठे हुए, और कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो सियासत तो इस देश में सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और घटनाओं को लेकर कहने की लाभ, सियासती लाभ लेने का कार्य भी किया जा रहा है। बात अगर पिक्चर के विश्लेषण के अंतिम दौर की जाए या पत्रकारों को लेकर या नेगेटिव छवि भी सामने लाने का कार्य किया है, उन राम भक्तों को जो है जलाने का काम भी किया है, पिक्चर में हर उस पहलू को दिखाने का कार्य किया है जिस पिक्चर एक दर्शक जानना चाह रहा था आखिर साबरमती गोधरा कांड है क्या, उसको पूरी तरह दिखलाने का काम किया है। मार्क्स 100 मिलते हैं, परसेंटेज वैल्यू कितने पे खड़ी है, बाहैसियत पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी की निगाहों से हम कितनी परसेंटेज वैल्यू पे इस पिक्चर को देखते हैं, 100 में से कितने मार्क्स दिए जाए टोटल वर्क पे। देखिए अब आप
आपने इस विषय पर जिक्र किया तो मैं थोड़े नारों पर आपको लेके जाना चाहता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जैसे सामने बोला आपने नहीं मैं मंदिर तो वहीं बनेंगे। नहीं, वो तो चलिए बीजेपी का नारा था कि नहीं रामलला हम आएंगे। नहीं, ये किसके नारे? ये तो बीजेपी नहीं, वालों के। ये उस किसके? टाइम कि बीजेपी ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने कहा कि तुम तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो सब हो गया है। हाँ, तो तारीख भी हो गई, राम मंदिर भी बन गया। अब क्या कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हाँ, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कल भी अपने संबोधन में कहा, जो 2 राज्यों के नतीजे आए तो प्रधानमंत्री जी बोले उस पर। जी जी। तो यही बात है। ऑफिस पे हाँ, तो अनुज जी बस यही बात है जो भी आपने कहा कि मीडिया की जो पॉलिसी उस पर कितना सवाल, और फिल्म को आप कितने मार्क्स देंगे। फिल्म सत्यता पर आधारित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। घटना हुई थी, घटना प्रायोजित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश से सच छुपाया गया, कश्मीरी पंडितों का भी छुपाया गया, गोधरा का भी छुपाया गया, लेकिन झूठ दिखाया गया 2002 का, सिर्फ उसको प्रोपेगेंडा बना करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2002 नहीं हुआ था, 2002 हुआ भी था और उसमें मुसलमान मारे भी गए थे, मैं ये भी नहीं कहूँगा। SIT भी गठित हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा हो या अधिकारियों पर आरोप लगा हो, सबको क्लीन चिट मिली। जो दोषी थे वो जेल गए। तो देश के अंदर समय समय पर चीज़ें हुई हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि चीज़ों को हर सरकारों के द्वारा अपने हिसाब से या मीडिया ने मैनिपुलेट करने का काम किया। तो मार्क्स जो है फिल्म को सत्यता के आधार पर तो फुल दूंगा, लेकिन फिर कहूँगा कि फिल्म है, फिल्म के नज़रिए से देखिए, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है। संदेश क्या देना चाहेंगे? आपको पूरा देश देख रहा है, पिक्चर को लेके जो द साबरमती रिपोर्ट को लेके जो संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे जो मैं ये कहूँगा अनुज जी कि जो लोग 2002 के बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं कि 2002 हुआ, मोदी जी ने ऐसा करा, मोदी जी ने ये करा दिया, उसमें तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन 2002 क्यों हुआ, उसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई, ये हमें देखना है। तो हमें गोधरा के कांड को समझना पड़ेगा, हमें साबरमती रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा। हम यूट्यूब पे देखें या हम सिनेमाज में आकर देखें या हम गूगल पे पढ़ें या हम किताबों में पढ़ें जिन्होंने इसको लिखा है, लेकिन सच जानना है तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है अनुजी, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है हमारे माइंड का कि हम किसी चीज़ को पढ़ने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसीलिए आजकल जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन पिक्चर के तौर पर जो दिखाया जा रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसीलिए कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई, इसीलिए साबरमती रिपोर्ट्स बनाई गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जिन लोगों को ये जानना है कि 2002 क्यों हुआ और गोधरा के स्टेशन पर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। तो थे हमारे साथ में सचिन जी जो है न्यूज़ नेटवर्क BGT के जो है संपादक हैं, चीफ एडिटर हैं, और जिस तरह से इस पिक्चर का जो है द साबरमती रिपोर्ट्स का जो है इन्होंने विश्लेषण किया है, पिक्चर की उस हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया है। जो अभी भी अनभिज्ञ वो लोग हैं जो पिक्चर हॉल तक नहीं आए हैं, यूट्यूब पे तो अभी या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो पिक्चर अभी नहीं मिलेगी आपको। तो GD न्यूज़ के माध्यम से भी यही है कि ये जिस तरह का संदेश ये पिक्चर ने देने का प्रयास किया गया और सत्यता को सामने लाने का कार्य किया गया है। हालांकि जब मीडिया को दर्पण माना जाता है, समाज का दर्पण माना जाता है, जिस दर्पण का उपयोग सिनेमा ने किया है तो वास्तव में सराहनीय है। और जिस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह मीडिया पर लगा है कि रिपोर्ट को दबाने का, घटना को जो है दुर्घटना कहने का, तो कहने के उसमें सुधारात्मक चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा कहने जो सचिन चौधरी जी का है। आपका बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषण आपने बहुत अच्छा किया है, इसके लिए आपको जो साधुवाद, बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।